स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट रिपोर्ट में। आज हमारा रिपोर्ट का टॉपिक है कि मणिपुर में क्यों हो रही है बार बार हिंसा और क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह। मणिपुर पिछले कुछ दिनों से हिंसा के बाद उभरने की कोशिश कर रहा है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं है, लेकिन मणिपुर के बाहर के लोगों के लिए इस हिंसा की वजहों को समझना भी आसान नहीं है। इसीलिए हम आपको मोटे तौर पर मणिपुर की हिंसा की वजह के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि मणिपुर के सामाजिक स्थिति क्या है। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय रहते हैं। पहला मैतेई, दूसरा नगा और तीसरा कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू है, मैतेई मुसलमान भी है। जनसंख्या में भी मैतेई ज़्यादा है। नगा और कुकी ज़्यादातर ईसाई हैं। नगा और कुकी को जनजाति में आते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायक में से 40 विधायक मैतेई समाज से आते हैं, बाकी 20 नगा और कुकी समाज से आते हैं। अब तक के हुए 12 मुख्यमंत्री में से 2 ही जनजातियों से थे। मणिपुर के भौगोलिक संरचना विशिष्ट है कि मणिपुर के एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें इंफॉल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी चारों तरफ से पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह है। मणिपुर में 10% भूभाग पर मैतेई समाज का दबदबा है। ये समुदाय इंफॉल वैली में बसा हुआ है, बाकी 90% पहाड़ी इलाके में रहते हैं। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच विवाद काफी पुराना और संवेदनशील है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्होंने भी जनजाति का दर्जा का मांग किया था। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट की याचिका भी डाली हुई है। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर का भारत से विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इनकी दलील है कि इस समुदाय उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को जनजाति का दर्जा जरूरी है। समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई थी जिसका नाम शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDMDS इनका नाम रखा गया था। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। वो कहते हैं कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है जबकि उन्हें जनजातियों का दर्जा मिला हुआ है। वो पहले से ही सुकुड़ते हुए इंफॉल वैली में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन जो जनजातियां है वो मैतेई समुदाय के जनजातियों का दर्जा देने के विरोध कर रहा है। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनसंख्या में भी ज़्यादा है और राजनीति में भी उनका दबदबाव है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं हैं। उनके पहले से ही SC और OBC आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का आरक्षण मिल रहा है और उसके फायदे भी मिल रहे हैं। उनके भाषा की संविधान की 8वें अनुच्छेद में शामिल है और संरक्षित है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें और आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेज में दाखिला मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर भी ज़मीन खरीदने की इजाज़त मिल जाएगी और इससे उनकी जनजातियाँ और भी ज़्यादा हाथ पर चली जाएगी। हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन के एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय की जनजातियों का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करेंगे। 10 साल से ये डिमांड पर पेंडिंग है। इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है, तो आप अगले 4 हफ्ते में बताएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ओपिनियन भी मांगी थी। कोर्ट ने भी अभी तक मैतेई समुदाय की जनजातियों को दर्जा देने के आदेश नहीं दिया है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी है। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से गलत समझा गया है। अगले दिन
मणिपुर विधानसभा की हिल एरियाज कमेटी ने सर्वोत्तम में एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि कोर्ट को इस आदेश से बहुत दुख है। उनका कहना था कि कमेटी एक संवैधानिक संस्थान है और उनसे भी सलाह मशवरा नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाके से चुने गए सभी विधायक इस कमेटी के सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। फिलहाल बीजेपी की विधायक डी गैंग में इनके चेयरमैन हैं। फिर 3 मई को ऑल ट्रैवल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर के एक रैली आयोजित की। आदिवासी एकजुटता रैली राजधानी इंफॉल के करीब 65 किलोमीटर दूर चूड़ा चांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। पुलिस की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस दौरान जनजातीय समूहों को दूसरे समूहों के बीच झड़प हुआ था। फिर यह हिंसा दूसरे जगह भी फैल गई। लेकिन हिंसा के पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है, जैसे कि मणिपुर सरकार के समर्थक करने वाले जनजाति समूह अपने हित को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। प्रदेश में बीरेन सिंह ने सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर पड़ रहा है, जिन्हें म्यांमार से जुड़े अवैध प्रवासियों बताया जा रहा है। मणिपुर के कुकी और जोमी जनजातियों का ताल्लुक रखते हैं। 2 मई को सीएम एन बीरेन सिंह ने एक ट्वीट किया था कि चूड़ा चंदपुर में पुलिस ने दो लोगों को 16 किलो अफीम के साथ बरामद किया था। उस पर मुख्यमंत्री ने लिखा था कि ये लोग हमारे वनों को बर्बाद कर रहे हैं और सांप्रदायिक मुद्दों को ये लोग ड्रग्स बिजनेस के लिए भड़का रहे हैं। तो यानी ये भी एक सांप्रदायिक मुद्दा हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि प्रदेश में यह हिंसा एक दिन में नहीं भड़की है, बल्कि पहले से कई मुद्दों को लेकर जनजातियों में नाराजगी पनप रही थी। जनजातियों के कब्जे वाले जमीन खाली करवाई जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा कुकी समूह के लोग प्रभावित हो रहे हैं। जिस जगह हाल ही में हिंसा भड़की है वो चूड़ा चंदपुर इलाके, वहाँ भी कुकी समुदाय के लोग ज्यादा हैं। इन सब को बातों को लेकर भी वहाँ तनाव पैदा हो गया है। हिंसा की वजह से लगभग 9,000 लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर के कई लोग राज्य छोड़कर असम के सीमा में दाखिल हो गए हैं। फिलहाल हालात पर काबू करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस बल तैनात है। मणिपुर से रिलेटेड और भी न्यूज अपडेट और न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मणिपुर से रिलेटेड जितने भी न्यूज होंगे वो आपको हम कवरेज करके अपने रिपोर्ट के जरिए आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें।